Today our topic is frustum. I have to write here only frustum because in your syllabus only frustum of cone. What is there? Frustum of a cone. Frustum of a cone. But only frustum of cone is not exist, but some other shapes have also a frustum. Okay, तो किसका और फ्रस्टम होता है बेटा? कोन का फ्रस्टम होता है. सिलेंडर का फ्रस्टम नहीं होगा. Why? Because if you cut a cylinder, then obtained figure is again, obtained shape is again cylinder only. Okay, so frustum of cone and also frustum of sphere. So frustum of sphere is not in your syllabus, only frustum of cone is there. Okay, so make heading frustum of cone. तो बेटा कोई पूछे कि फ्रस्टम क्या होता है, व्हाट इज फ्रस्टम? सो योर आंसर इज फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके, intersection of a plane with a cone, okay, is defined as a frustum. Suppose आपके पास ये कोन है, okay, if you cut it by a plane, okay, then you have a figure shaped as a bucket like, है ना? Then that particular figure is known as, that particular shape is known as frustum. So see the dimensions of this. यहाँ पे बेटा कितने बेस हो जा रहे हैं? हाउ मेनी बेसेस आर देयर? 2 बेस. अगर इसको हम अलग कर लें तो इसका कितना हो जाएगा? 2 बेस हो जाएगा. सो विच वन इज ग्रेटर इज नोन एज R1, रेडियस ऑफ अपर बेस, है ना, ऑफ फ्रस्टम. क्यों? या लार्जर वन. ओके, R2, रेडियस ऑफ लोअर बेस, जिसको आप लोग स्मॉलर बेस भी बोल सकते हो. ठीक है, लोअर बेस एंड अपर बेस. H1, वट एवर वन, दिस इज लार्जर वन. ओके, H1 यहां पे हम बना दे रहे हैं. H1 क्या है? ये पूरा H1 है. ठीक है, ठीक है बेटा. और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस H2 यहां तक. ठीक है, तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आपका H है. ठीक है, और ये क्या है? H2. समझिए ध्यान से, जो छोटा वाला कोन है उसका हाइट H2 है. ठीक है, द लार्जर कोन हैज हाइट H1. देन व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम? H1 माइनस दिस इज L1, क्या बेटा? पूरे का. एंड दिस इज L2. सो व्हाट इज इट? L1 माइनस L2. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट इट डाउन. H1 height of larger cone, H2 height of smaller cone,
Okay, and here h is height of frustum. H is equals to h1 minus h2. This is height of frustum obtained, या frustum डायरेक्ट लिख लीजिए. Frustum L1 L2, the slant heights of and this is nothing but L. ये जो L1 minus L2 लिखा है क्या होगा? L. ठीक है. L is equals to L1 minus L2. So L1 यहाँ पे लिख देना बेटा, ठीक है, दिख रहा है इसमें. L1 slant height of larger cone. क्यों? Larger cone. L2 slant height of smaller cone. L is equal to L1 minus L2. This is height or slant height of frustum. क्यों ना? Slant height of frustum. So these are the actually symbols we have to use for frustum. और यही इंपॉर्टेंट बेटा, ये जिसको आ गया तो फार्मूला लर्न कर लिया, आसानी से कर लेगा. ठीक है. क्वेश्चन में जो भी छोटा है वो L2 है. क्वेश्चन जब देगा तो स्मॉलर बोलेगा रेडियाई ये है, तो जो बड़ा रेडियाई वो L1 है, जो स्मॉल रेडियाई है वो L2 है. ठीक है. सो नोट इट डाउन. फॉर्मूला फॉर फ्रस्टम ये बता दो बेटा. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ frustum? See, volume of frustum. This is nothing but 1/3 pi r1 square plus r2 square plus r1 into r2 into h. ठीक है. जैसे होता है ना 1/3 pi r square h. तो ये फ्रस्टम है ना. यहाँ पे दो रेडियाई हो गए हैं. 2 रेडियाई आर देयर. फर्स्ट वन इज r1, सेकेंड वन इज r2. सो फॉर्मूला इज चेंज. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h. ठीक है. अगर आप कहोगे तो हम फार्मूले का भी प्रूफ करवा देंगे, लेकिन पहले एक काम करना होगा. आपको पहले फार्मूला लर्न करना होगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. सब कुछ हो जाएगा तब हम आपको फार्मूला प्रूफ कराएंगे. क्यों? क्योंकि एग्जाम में फार्मूला प्रूफ नहीं पूछता है आपसे क्वेश्चन. तो पहले आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, फार्मूला हम बता देंगे. ये आपके नॉलेज के लिए. हाँ ठीक है. आ रहा समझ में? सो नाउ नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. नाउ सेकेंड वन इज व्हाट? सरफेस एरिया. टीएसए और सीएसए दोनों होता है इसका. सीएसए पहले ले लें. सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 इंटू एल. ये होता है ना कर्व सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2 इंटू एल. वहां पे क्या होता था कोन के लिए? पाई आर एल. एट द प्लेस ऑफ r we have to write here r1 plus r2 into l. Where what is the value of l? Where l is nothing but under root h square plus r1 minus r2 whole square. Okay. Now TSA CSA हो गया. Now TSA में क्या होगा? ये तो होगा ही पाई r1 plus r2 into l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. दोनों बेस अलग अलग, बोथ बेस आर डिफरेंट. सो आप इसको अगर और सॉल्व करें नहीं हो पाएगा, यही आएगा. ठीक है ना. कॉमन क्या आएगा? पाई कॉमन आ सकता है. क्यों बेटा? सिर्फ पाई कॉमन आएगा तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 इंटू एल. ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया हमने. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है.
पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर विद इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 इंटू एल. ठीक है. सो दिस इज द TSA, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रस्टम. Okay, so please note it down. Then after we have to do some questions. Okay. Example number 12. The radii of the end of a frustum of a cone 45 centimeter high are 28 and 7 centimeter. Find the volume, the chord surface area and the total surface area. ये complete question है frustum के लिए. Okay. So what is height? हाइट किसका दिया हुआ है? फ्रस्टम का दिया हुआ है. एच इज कितना है? 45 सेंटीमीटर. ये फ्रस्टम का हाइट दिया हुआ, मतलब पूरे कोन का नहीं है, जहां से जिस कोन से फ्रस्टम आया है उसका फ्रस्टम का हाइट दिया हुआ है एच. ठीक है. एंड R1 इज 28 रेडियाई है ना. R1 इज जो बड़ा है बेटा उसको 28 सेंटीमीटर हमने लिया, R2 को 7 सेंटीमीटर. ओके. एंड नाउ ईच एंड एवरी पार्ट यू हैव टू फाइंड, लाइक वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच. ये एच भूलिएगा नहीं, भूल जाते हैं बच्चे, है ना. सो 1/3 पाई ऐसे ही रहने दीजिए अभी. R1 स्क्वायर दैट मीन्स 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7. क्यों ना इंटू एच. कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है. क्लियर. तो अगर आप देखें तो हम इसको थोड़ा सा 1/3 इंटू 22/7, यहां पे हम h कितना होगा? 45 है ना. ठीक है. यहां पे हम अगर कहिए तो 7 कॉमन ले लें, सबको पता है ना. तो ये 28 इंटू 4 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, प्लस 7 और ये 28 हो जाएगा इंटू 45 हो जाएगा. बोलिए. ये 28 इंटू 28 है तो 7 कॉमन लिया तो 28 इंटू 4 हो गया. सिंपल था ना. यहां से कॉमन लिए तो 7 ही आएगा, यहां से लिए तो 28 आ गया. ये 7 से 7 कैंसिल, ये 3 15 या, तो आपका आया टोटल 22 इंटू 45, सॉरी 15. और ये थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कितना आएगा? 2 और 12 प्लस 7 प्लस 28, बाकी तो हो गया कैलकुलेट. 22 इंटू 15 इसको कर ही लेते हैं, 33 आएगा ना टोटल. एंड दिस इज ये आ गया आपका 40, तो 147. अब ये मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर आप. ठीक है. अदरवाइज क्या करते? 28 का 28 में मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ दिमाग लगाना चाहिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके. सो नोट इट डाउन दिस वन. इसके बाद सरफेस एरिया सारी चीजें निकाल के और फिर आपके क्वेश्चन देखते हैं. Now what we have to find here? Volume हो गया, और क्या निकालना था? Now we find CSA. Okay. CSA is very easy. CSA pi R1 plus R2 into L. So 22/7. R1 is what? 28 plus R2 is 7 into L. So first we find 22/7 into, this is 35, है ना, into L. So this is 110 L. But what is the value of L? Directly we write here under root h square 45 square
एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर ना बेटा. So 110 into h square 45 square plus R1 minus R2. What it is? 28 minus 7 whole square. So 110 into 45 whole square कितना आएगा बेटा? 2025 plus 14 square 196. नहीं 21 का स्क्वायर 441 ना. 28 minus 7 21. So this is what 441. पूरा कितना आएगा बेटा? 110 इंटू, जब ये कैलकुलेट करेंगे 6 4 2. ये किसी का स्क्वायर रूट होता है? निकाल के देख लीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं. नहीं होता तो आप इसको जो, अरे यार ये क्या 15 दिया हो. अच्छा ऐसे L2, अच्छा L2 की बात ठीक है. इसमें L1 L2 सब हमारा तो रिजल्ट मेन आना चाहिए ये, ठीक है ना. तो ये सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाएगा. ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लेगा. ठीक है. इसका कितना आएगा ये 49. हाँ तो आ तो गया 110 इंटू 49.6. आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ नहीं जाएगा. 54 के नियर 54 के नियर अबाउट आ रहा ना. 5456. हाँ तो ठीक है, ठीक है बेटा. इसको कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आंसर लिख दीजिएगा, है ना. 1-2 पॉइंट इधर उधर आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं. 5 4 6 उनको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया. हो सकता है पाई की वैल्यू 3.14 लिया गया, अलग अलग हुआ है. क्लियर. 5 4 के नियर अबाउट आ जाना चाहिए. तो प्लीज नोट इट डाउन. देन आफ्टर टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या करना है बेटे? टोटल सरफेस एरिया में ये जितना आया है इसी में पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ऐड कर देना है ना. सो TSA इज जो आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये तो आप निकाल चुके हो, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो ये आपका कितना है? 5456 पॉइंट, क्या होता है 5456 पॉइंट जो आपका आया है. हाँ पॉइंट में भी कुछ है. चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट में नहीं है कुछ तो यही रहने दीजिए. ठीक है. वैसे पॉइंट में होगा कुछ ना कुछ. प्लस 22/7 एंड दिस इज व्हाट R1 स्क्वायर, दैट मींस 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. ठीक है. आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आए वो लिख दीजिए. ठीक है. एकदम एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करेगा, उसमें हो सकता है 5.2.14 रखा है, कुछ और रखा है. ठीक है ना. अलग अलग चीजें हैं, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे. इसमें क्या है ना, फ्रस्टम में कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ टफ नहीं है. क्या है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है. बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ हो. कैलकुलेट कर लीजिए.
So thank you.